रेडी स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि सभ्यता के विकास क्रम में सहयोग और ज़रूरत के मुताबिक कुछ जीव जंतु मनुष्य की आम जीवन शैली में घुल मिल गए और कई लोग आज कुछ पशु या पक्षियों को अपने साथ एक अभिन्न हिस्से के तौर पर देखते हैं। कुत्ता उनमें से एक है जिसे आज बहुत सारे घरों में एक पालतू पशु के रूप में भी जगह मिली है। वहीं सड़कों गलियों में घूमते ऐसे तमाम आवारा कुत्ते हैं जो हमेशा तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन हाल के वर्षों में ऐसी घटनाओं में तेज बढ़ोतरी हुई है जिनमें उनकी वजह से खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के सामने जोखिम पैदा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों से अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं जिनमें घर के बाहर गली या चौराहे पर रहने वाले कुत्तों ने किसी बच्चे या फिर बुजुर्ग को नोच खाया या मार डाला। इसके अलावा कुत्तों के काटने से होने वाले रेबीज के संक्रमण के भी मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शायद ऐसी घटनाओं में खासी बढ़ोतरी को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर स्वयं संज्ञान लिया और एक अहम आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने कुत्तों के काटने और रेबीज की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें कुत्तों के लिए बने आश्रय गृहों में रखा जाए। निश्चित रूप से अदालत के इस आदेश के पीछे आवारा कुत्तों से उपजी समस्या के दिनों दिन गंभीर शक्ल अख्तियार करते जाना और इंसानी जीवन के सामने बढ़ते जोखिम के प्रति चिंता है। मगर इस आदेश के साथ ही समाज में इस बात पर बहस खड़ी हो गई है कि कुत्तों के प्रति दया भाव रखने वाले समाज में ज़्यादा सख्त होना कितना उचित है। पशुओं दुनिया के कई देशों में आवारा कुत्तों और उनसे उपजी समस्याओं से निपटने के लिए कारगर उपाय किए गए हैं, तो भारत में इस पर एक व्यवहारिक नज़रिया अपनाया जा सकता है। रेबीज से बचाव के लिए टीकाकरण से लेकर बाध्यकरण और कुत्तों के अनुकूल उचित माहौल के आश्रय गृह बनाकर कुछ हद तक इस समस्या से पार पाने की कोशिश की जा सकती है। दरअसल समस्या को स्वीकार करना उसका हल निकालने की शुरुआत है। सरकार ने इसी साल 1 अप्रैल को लोकसभा में बताया था कि पिछले वर्ष देश भर में कुत्तों के काटने के करीब 33,15,000 मामले सामने आए थे। अकेले दिल्ली में पिछले वर्ष रेबीज से 54 मौतें दर्ज की गई थी। देश भर में रेबीज से हर वर्ष 18 से 20 हज़ार मौतें होती हैं। पशुओं से प्यार के बरकस आवारा कुत्तों की वजह से उपजा जोखिम एक ऐसी हकीकत है जिसमें यह सोचना जरूरी लगता है कि संवेदना का दायरा कितना विस्तृत हो, न कि
कुत्तों के प्रति इंसानी समाज को क्रूरता करने की जरूरत पड़े, न ही कुत्तों की वजह से बच्चे, बुजुर्गों या अन्य इंसानी जान को कोई खतरा पैदा हो। दुनिया को आज जब शांति, स्थिरता और प्रगति की आवश्यकता है, तब इजराइल युद्ध उन्माद में डूबा है। कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ जब दक्षिणी गाजा के सबसे बड़े अस्पताल पर भीषण हमले में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे घायल हो गए थे। सैन्य हमलों के दौरान वह इतना ख्याल रखना भी जरूरी नहीं समझता कि बम अस्पताल पर गिर रहे हैं या उन शिविरों पर जहां बच्चे, महिलाएं एवं बुजुर्ग शरण लिए हुए हैं। इजराइल की निर्मम कार्रवाई का ही नतीजा है कि गाजा के नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। भोजन और दवाइयों के अभाव में बच्चे मर रहे हैं। सैन्य हमलों का जख्म इतना गहरा है कि इसकी कीमत वे नागरिक चुका रहे हैं जिनका इस युद्ध से वास्ता नहीं। इस संदर्भ में युद्ध की सच्चाई और तबाही की तस्वीरें कुछ पत्रकार सामने ला रहे थे तो इजराइल ने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा है। इसी रविवार को हुए हमले में गाजा के शहर अस्पताल के बाहर शरण लिए 5 पत्रकारों और 2 अन्य की मौत हो गई। इससे पहले भी हमले में कई पत्रकारों की जान जा चुकी है। सवाल है कि क्या इजराइल को यह फिक्र सता रही है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में जोखिम उठाकर काम कर रहे पत्रकारों ने अगर दुनिया को सच की तस्वीर दिखाई तो उसके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। यह अफसोसनाक है कि शांति बनाए रखने की तमाम अपील के बावजूद इजराइल युद्ध संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध के दौरान गैर जरूरी हिंसा रोकने और इंसानियत बचाने के लिए बनाए गए इस कानून में कहा गया है कि युद्ध में नागरिकों पर हमला करना गंभीर अपराध है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई देश किसी अस्पताल, विद्यालय या रिहायशी इलाके पर बमबारी करता है तो यह न केवल अनैतिक बल्कि युद्ध अपराध भी है। ताज़ा हमले में मारे गए पत्रकारों ने भी एक अस्पताल के बाहर शरण लिया हुआ था। इजराइल ने पूरी निर्ममता से गाजा में पानी, बिजली, ईंधन और रसद की आपूर्ति रोकी है। यह निराशाजनक ही है कि इस तरह के अपराध पर उसे सज़ा देने के लिए अब तक कोई पहल नहीं हुई है।